नमस्कार दोस्तों, कल आपने पढ़ा था कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं जब हाई कोर्ट हमें परमिट करे तो। आज के आर्टिकल यानी कि 133 में हम डिस्कस करेंगे कि कोई सिविल मामला है, दीवानी केस है, तो ऐसे मामले में हम किस तरीके से अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसका क्या प्रोसेस होगा। और वहां तो हाई कोर्ट के लिए बोल दिया गया, हाई कोर्ट लिख कर देगा, हाई कोर्ट कैसे लिखेगा वो बातें यहां आर्टिकल नंबर 133 में डिटेल में डिस्कस की गई है। स्वागत है आप सबका राय से स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। मैं हिमांशु यादव लेकर हाजिर हूं। आर्टिकल 133 क्या कहता है? उच्च न्यायालय से सिविल विषयों से संबंधित अपील में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता। हाई कोर्ट में हम कोई केस है और हम अपील सुप्रीम कोर्ट करना चाहते हैं कोई डिसीजन के बाद, तब लेकिन मामला कैसा होगा? सिविल केस, दीवानी मामले, जो कि मैं पीछे आपको बता चुका हूं, जिसमें मारकूट ना हो, किसी की जमीन जायदाद से संबंधित हो, तलाक से संबंधित मुद्दा हो, तो ये आपके सिविल केस में आते हैं। अब इसके बारे में पढ़ते हैं क्या कहता है। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की सिविल कार्यवाही में, हाई कोर्ट के सिविल कार्यवाही में यानी कि दीवानी मामले में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री, हाई कोर्ट कोई डिसीजन दे रहा है, कोई निर्णय जारी कर रहा है, कोई डिक्री कर रहा है, या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी। पीछे भी आपने ही पढ़ा, दैट्स ऑल, कोई दिक्कत नहीं है, बट आगे कुछ और क्लियर कर रहा है। क्या? यदि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 का के अधीन प्रमाणित कर देता है कि के आगे पॉइंट बनेंगे, यदि हाई कोर्ट प्रमाणित करे, ये बात आपने 132 में भी पढ़ी है, बट ये की वाले पॉइंट नहीं पढ़े थे और क्लियरिटी नहीं पढ़ी थी। सो क्लियरिटी आपको यहां पे मिलेगी। क्या है क्लियरिटी? आइएगा पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, उस मामले में विधि का व्यापक महत्व तो कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित हो, अर्थात संविधान के किसी आर्टिकल से संबंधित कोई डिस्कशन करना है, क्योंकि संविधान की व्याख्या का अधिकार केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो इसलिए यहां पे ऐसा है। और एक ऐसी बात और क्या है, उच्च न्यायालय की राय में उस प्रश्न का उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चय आवश्यक है। हाई कोर्ट को लगे कि यह मामला हमारे से ज्यादा बेहतर सुप्रीम कोर्ट में देखा जा सकता है, इसमें देश की भलाई है, या कोर्ट जज के पास देखो वो फुल्ली पावर होता है, वो कुछ भी कर सकता है, उसकी सोच, उसकी समझ के आधार पर ही हम उसे हाई कोर्ट का जज बनाते हैं। तो अब वो कोई डिसीजन लेगा तो जाहिर सी बात है अच्छा ही होगा, क्योंकि वो अपनी मर्जी से नहीं, विधि के अधीन रहते हुए निर्णय लेता है। तो विधि में अगर उसको ऐसा लगता है तो वो जरूर करेगा। और अनुच्छेद 132 में किसी बात के होते हुए भी उच्चतम न्यायालय में खंड 1 के अधीन अपील करने वाला कोई पक्षकार ऐसी अपील के आधारों में या आधार भी बता सकेगा कि इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि के किसी सारवान प्रश्न का विनिश्चय गलत किया गया है। 132 आपने कल पढ़ा कि आप अपील कर सकते हो, और यहां पर इतनी बात लिखी है कि मान लीजिएगा आपको लगता है कि किसी एक मामले में किसी कोर्ट ने या किसी जगह पर गलत इंटरप्रेट किया गया है, उसकी व्याख्या गलत दी गई है, तो अब हमें इसकी रियल व्याख्या की जरूरत है और ओरिजिनल व्याख्या होनी चाहिए। यहां पर विधि का डिसीजन थोड़ा गलत हुआ है या उसे लग रहा है कि उचित नहीं हुआ, तो वह जाकर डिसीजन के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है। आगे क्या कहा गया इसमें पॉइंट नंबर 3 में 133 में क्या कहा गया? इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के निर्णय, डिक्री, अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में तब तक नहीं होगी जब तक कि संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे। अगर इन फ्यूचर हमें लगता है कि कुछ पावर घटानी है या बढ़ानी है अपील में, तो अपील में पावर घटाने बढ़ाने की पावर संसद के पास होगी। संसद डिसीजन लेगी, नियम बनाएगी कि कैसे मामले में हाई कोर्ट से उठकर सुप्रीम कोर्ट आएंगे। यह बात संसद ने यानी कि हमारे नेताओं ने अपने पास सुरक्षित रखी है, संरक्षित रखी है। तो चलेगा, यह होता रहेगा और मिलेंगे कल आर्टिकल 134 के साथ, और 134 का भी पढ़ना क्योंकि वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा। हैव अ नाइस डे।